सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वह सामर्थी है। उस वचन के द्वारा हर एक मनुष्य के जीवन का उद्धार और कल्याण होता है। इसलिए आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21। आइए हम उस वचन को देखते हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों को समझाते हुए, उन्हें बताते हुए कहते हैं कि क्योंकि जब अंत के विषय की बातें उन्हें समझा रहे थे, कह रहे थे कि उस समय क्या होगा कि जो मुझसे कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, तुम में से जो मुझसे हे प्रभु कहने वाले लोग हैं, कहता है कि उनमें से हर कोई व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। कहता है तुम में से हे प्रभु जो कहते हैं मुझसे, कहता है कि हर कोई वो व्यक्ति जो हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। हर कोई नहीं जाएगा। कहता है कौन जाएगा? सिर्फ वही जाएगा जो परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलता है। कहता है कि परमेश्वर के राज्य का वारिस सिर्फ वही व्यक्ति होगा जो परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलता है, यानी परमेश्वर की मर्जी जो अपने जीवन में पूरा करता है, जो अपने आप को उसकी इच्छा के अनुसार चलाता है। कहता है कि वह व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। कहता है कि वह जब अंत का समय आएगा तो उनमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो, जब सारी जातियां मेरे सामने इकट्ठी की जाएगी, कहता है उनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे पास आएंगे। कहता है मेरे पास आएंगे, आकर मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया? हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया? क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या मैंने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं दिखाए? कहता है उन दिनों में आएंगे लोग, आकर मुझसे सवाल करेंगे कि हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल दिया? क्या मैंने तेरे नाम से लोगों के विषय में भविष्यवाणी नहीं किया? तेरे लोगों के विषय में भविष्यवाणी नहीं किया? क्या तेरे नाम पे विश्वास रखने वालों के बीच में मैं तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं दिखाए? कहता लोग आएंगे और इसी प्रकार सवाल करेंगे। कहता है कि तब मैं उनसे खुलकर उस समय बातें करूंगा और खुलकर उनसे कहूंगा कि हे, कहता है कि मैं जब उनसे खुलकर बातें कहूंगा, कहता है कि मैं उनसे खुलकर बातें करूंगा और उसमें कहूंगा कि मैंने तो तुम्हें कभी नहीं जाना, और तुम कह रहे हो कि नहीं, तुम मेरे नाम से भविष्यवाणी किए, आश्चर्य कर्म दिखाए, दुष्ट आत्मा को निकाला। कहता है कि मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तो तुम्हें कभी नहीं जाना, कभी नहीं देखा।
कहता है उस समय मैं खुलकर उन्हें डांटूंगा और अपने पास से उन्हें दूर भगाऊंगा। कहता है कि मैं उस समय उनसे कहूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर हट जाओ, क्योंकि मैं तुझे पहचानता नहीं। कहता है उस समय लोग आएंगे, सवाल करेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु। यीशु मसीह कहता है कि लोग जो सवाल करेंगे मैं उन्हें खुलकर जवाब दूंगा कि जब तू मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दे रहा था ना, तो वो तेरे कहने से नहीं जा रहे थे, परंतु उस नाम से जा रहे थे, उस नाम के पावर को देखकर भाग रहे थे। तू उस नाम से, जो मेरे नाम से तू आश्चर्य कर्म दिखाता था ना, तो मेरे नाम से हो जाता था। जो तू किसी के विषय में मेरे नाम से भविष्यवाणी करता था ना, तो उसके जीवन में वो भविष्यवाणियां पूरी हो जाती थी। तो तेरे बोलने से नहीं, परंतु मेरे नाम के द्वारा पूरी होती थी। कहता है कि तू तो दिन रात को कर्म के कामों में, बुरे कामों में लगा रहा, इसलिए मैंने अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हें चलते हुए कभी नहीं देखा, इसलिए मैं तुझे नहीं पहचानता। हे कुकर्मी, मेरे सामने से दूर हट जा। इसलिए मेरे प्यारे बहन, सिर्फ हे प्रभु कहने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर की आज्ञा पे और उसकी इच्छा पे चलने वाला बनो। सिर्फ वचन को सुनने वाला नहीं, परंतु वचन पे चलने वाला बनो। तब आप भी स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनोगे, तब आप स्वर्ग के राज्य में लिए जाओगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। आइए आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है सुराजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि इन सबके शरीर को स्पर्श कर। हे परमेश्वर, इनके शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, बीमारियां सब नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। जितने लोग हे परमेश्वर इस प्रार्थना को रिसीव करे प्रभु, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए। इनके जीवन में जितने बिगड़े हुए काम है प्रभु यीशु के नाम से वो सही हो जाए। जितने रुके हुए अधूरे काम है प्रभु यीशु के नाम से पूरा हो जाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने दुख है, विपत्ति है, परेशानियां, सब नष्ट होने पाए। तंत्र मंत्र के बंधनों तो टूट जाए, हर दुष्ट आत्मा की हरकतें इनके जीवन से निकल जाए। जितने बीमार व्यक्ति इस प्रार्थना को सुने, उनकी चाहे जो बीमारियां क्यों ना हो, हर एक बीमारियां भी इसी क्षण निकल जाए। लिवरे शिखारबा सुंदो सोबारबा ओ रिबाबा सखलावंदे लिरिबा सखलावे शबलबा। महान परमेश्वर, तेरा स्पर्श अभी मुझे प्रभु बता रहा है कि अभी कई लोग ऐसे हैं जो बुखार, जुखाम और खांसी और बदन के दर्द से अभी चंगे हो रहे हैं। लिबे शिखारा बसंदो सुंदो लिरिबा सकाला। महान परमेश्वर, तेरी महिमा होने पाए। अभी कोई एक बहन को प्रभु मुझे बता रहा है, एक बहन को प्रभु मुझे बता रहा है कि जिसके पेट के अंदरूनी हिस्से में जो बीमारी है, उस बीमारी को लेकर वो काफी चिंतित रहती है, लेकिन प्रभु अभी बता रहा है कि मैं उसे आज इस प्रार्थना के द्वारा छू रहा हूं और उसकी बीमारी जा रही है। हे परमेश्वर, अभी तू हर एक को चंगा कर मेरे प्रभु, हर एक को चंगा। जितने लोगों के शरीर पे चर्म रोग है, खाज खुजली, दाग धब्बे, अभी उन्हें प्रभु का स्पर्श मिल रहा है। रिसीव करो आशीष को, क्योंकि प्रभु ने चंगा कर रहा है। महान परमेश्वर, तेरी महिमा प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। हर एक के जीवन में आशीष दे। हे परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं उनको ज्ञान बुद्धि से भर दे प्रभु, ताकि उनके जीवन के सारे लक्ष्य पूरा हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जो बुरे मार्ग पे चलते वो भले मार्ग पे चलना चालू करें। हे परमेश्वर, जितने व्यसन करने वाले उन्हें व्यसन से घृणा पैदा हो जाए। ओ प्रभु, जितने तेरी सेवा करने वाले उनकी सेवकाई की छत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़े और उनके द्वारा भारी से भारी चमत्कार हो और तेरा राज्य फैलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में आशीष दे। ये परमेश्वर, इस पूरे भारत देश के ऊपर आशीष दे। ये देश मनोहर देश बने, देश के अंदर दूध और मधु की धाराएं बने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इस देश को चलाने वाले शासन प्रशासन के जितने भी लोग हैं, हर एक को आशीष दे।
पुलिस प्रशासन को आशीष दे, कानून व्यवस्था को आशीष दे। ये परमेश्वर प्रार्थना करता, जितने इस प्रार्थना को रिसीव करने वाले हर कोई प्रभु तेरे आशीष से भर जाए और हर एक के जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम होने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु, प्रार्थना करते पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।